हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा। डर को भगाना काम है मेरा। आप सभी का स्वागत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, वो देखेंगे हम आज। स्कूल, कॉलेज और समाज में वैज्ञानिक सोच न होने के कारण बहुत नुकसान हो रहा है समाज का। कुछ चालाक लोग समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि ये जो विज्ञान है सुचारू रूप से हमें जानकारी देता है, और उस जानकारी को प्राप्त करके हमने हमारे दिमाग में तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए। प्रश्न पूछने चाहिए। बच्चों को भी कहना चाहिए कि प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछने से उनको जानकारी मिल सकती है। अमेरिकन मानसोपचार तज्ञ गेगरी लेस्टर ने कहा था कि व्हाई बैड बिलीफ्स डोंट डाई, मतलब जो गलत धारणाएं हैं, अंधविश्वास है, वो समाप्त होना चाहिए। बुद्धि प्रामाण्यवाद से वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है, विवेकवाद आता है। बुद्धि प्रामाण्यवाद क्या कहता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए और अनुमान लगाइए, तब आपको विवेकवाद मिलेगा। किसी बाबा ने कहा कि ताबीज़ ले लो, अंगूठी पहनो, लॉकेट ले लो, ये अपने पास में पहनने के बाद, रखने के बाद सफलता अवश्य मिलेगी, आपके काम हो जाएंगे, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये शब्द प्रामाण्यवाद आपका बहुत नुकसान कर सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें रखने से कोई भी लाभ नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं हो सकता है। शब्द प्रामाण्यवाद हमें अंधविश्वास के खाई में ले जाता है। जैसे किसी ने पूछा कि नारियल में पानी कहाँ से आया, हमने यदि बता दिया कि ईश्वर अल्लाह गॉड ने पानी डाल दिया है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपमान है, पराभव है। उनको वैज्ञानिक सोच के द्वारा हमने ऐसा बताना है कि ज़मीन के अंदर से जड़ों के द्वारा वो पानी नारियल में जाता है। ये हुई वैज्ञानिक सोच। हमारे अंदर यदि वैज्ञानिक सोच नहीं रही तो समाज का नुकसान हो सकता है दोस्तों। इसलिए तो भारतीय संविधान की धारा 51A में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हमने करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, समाजवाद चाहिए, मानवतावाद चाहिए। इन सभी बातों का विकास हम जब तक के नहीं करते तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो ही नहीं सकता। सभी के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। इसलिए तो अपने पहले भाषण में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो एक सोचने का मार्ग है, कृति करने का मार्ग है, सत्य को खोजने का मार्ग है। सिर्फ वो उतना ही है क्या? नहीं, वो एक जीवन धारणा भी है। इट इज़ स्पिरिट ऑफ ए फ्री मैन, ऐसा भी कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के वजह से हमें संतुष्टि मिलती है, सत्य मिलता है। और किसी ने कहा है कि राइट थिंकिंग इज़ द वे टू राइट कंडक्ट। उचित विचार और नैतिक आचार ये नैतिक समाज की निर्मित कर सकते हैं। हम जैसे सोचेंगे वैसा करेंगे और वैसा ही बन जाएंगे, ऐसा भी कहा गया है। इसलिए हमने अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, और अपने आप हम अच्छे बन जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए हमें अच्छा करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। वैज्ञानिक सोच ऐसा कहती है क्या
आध्यात्म को भूल जाओ, छोड़ दो, बाकी आपके जो अन्य काम है वो मत करो, वैसा नहीं कहते हैं। विज्ञान में भी अच्छी बातें बताई हुई है, आध्यात्म में भी अच्छी बातें बताई है। सत्य बोलना, अच्छा आचरण करना, ईमानदारी से काम करना, ये सभी अच्छी अच्छी बातें आध्यात्म में भी बताई हुई है। सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण लीजिए, प्रश्न पूछिए। बच्चों ने यदि शिक्षकों को प्रश्न पूछा तो उन्होंने उनके जवाब भी देना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। जो सत्य है वो ही बताने चाहिए, काल्पनिक बातें बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा गया है दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में 3-4 बातें आती है। उसमें है, पहले निरीक्षण कीजिए, तर्क कीजिए, फिर उसके बाद में अनुमान कीजिए, प्रचिति लीजिए और प्रयोग कीजिए। उसके बाद में अपने विचार बनाइए। उदाहरण के तौर पर हम यदि ऐसा कहेंगे कि वर्षा होने के लिए, बरसात होने के लिए प्रार्थना करना है, हमें परीक्षा में सफलता मिलनी चाहिए इसलिए मन्नत मांगनी है, यज्ञ करना है, ऐसा यदि हम कहेंगे तो ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का पराभव हुआ, अपमान हुआ। हमने प्रयास करने चाहिए, हमने प्रयत्न करना चाहिए, वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। कठिन परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। हम यदि अच्छा सोचेंगे तो अवश्य अच्छा होगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी दबाइए, बेल आइकन दबाइए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे। आगे हम यह भी देखते हैं कि हम निरीक्षण करते हैं तो उसका बहुत लाभ हमें मिलेगा। जेम्स वैट एक बार बैठे थे, केटली में चाय थी, नीचे से अंगार जल रही थी, बार बार ढक्कन नीचे गिर रहा था और उन्होंने देखा कि अंदर क्या है। तो उन्होंने निरीक्षण किया, बाष्प का आविष्कार हुआ, बाष्प से इंजन चलने लगे, रेल दौड़ने लगी और औद्योगिक क्रांति हुई। ये किस लिए हुई? निरीक्षण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वो यदि घबरा जाते, चुपचाप बैठ जाते, बाष्प का आविष्कार नहीं होता। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच क्या कहती है कि हमने निरीक्षण करना चाहिए, प्रचिति लेनी चाहिए, बार बार प्रचिति लेनी चाहिए। किसी बाबा ने यदि कह दिया कि ये अंगूठी पहनो आपको नौकरी मिल जाएगी, हमको मिल गई और हम चुपचाप बैठ गए, ऐसा चलेगा क्या? तो प्रचिति लेने के लिए उस गांव के 100 बेरोजगारों को बुला के उनको अंगूठी पहनानी चाहिए। उनको नौकरी मिलने के बाद में आसपास के गांवों के बेरोजगार लोगों को भी अंगूठियां पहनानी चाहिए, हजारों बेरोजगारों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि उसके अंगूठी में कुछ चमत्कार है, कुछ तो भी हट के बातें हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? बार बार जब तक के हम प्रचिति नहीं लेते तब तक के हमें सत्य नहीं मिलेगा। सत्य हमें कौन देता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है। कोई यदि कहेगा अग्नि शीतल है, शीतल है, शीतल है, और प्रत्यक्ष हाथ लगाने के बाद में हमको यदि गर्म लगता है तो वो उसकी शीतलता कहाँ गई? वैज्ञानिक सोच के कारण हमने निरीक्षण किया, प्रचिति ली। ये प्रचिति बार बार लेनी चाहिए। किसी ने कुछ भी बोल दिया और उनके शब्दों पर हमने विश्वास कर लिया तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपमान हो गया, ऐसा हमें कहना पड़ेगा दोस्त। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण न होने के कारण समाज का बहुत नुकसान हुआ है। एरिस्टोटल ने कहा था कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को दांत कम होते हैं। ये सिलेबस यूरोप यूनिवर्सिटी में 200 वर्षों तक चला, लेकिन निरीक्षण किया गया और तब पाया गया कि दोनों को सेम टू सेम है, दोनों को समान है। फिर पुरानी बात कहाँ चली गई? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जीत है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, अपने जीवन में उसे उतारना बहुत ही आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। निरीक्षण करना पड़ता है, प्रचिति लेनी पड़ती है, अंत में प्रयोग करना पड़ता है बार बार, तब हमें सत्य मिलता है। इस जानकारी को औरों को पहुंचाने के लिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में हम सब की मदद कीजिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।